ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले में आज संसद में हंगामे के आसार हैं। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने का चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। खबर है कि बीजेपी ने कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी को ही घेरने की तैयारी की है। सुब्रमण्यम स्वामी राज्यसभा में और मीनाक्षी लेखी लोकसभा में हमले की अगुवाई करेंगी। हमारे सहयोगी गौरव सावंत ने इस मुद्दे पर मीनाक्षी लेखी से बात की है। मीनाक्षी लेखी इस समय हमारे साथ हैं। बीजेपी की रणनीति क्या है अब जब इटली की एक अदालत ने ये सनसनीखेज खुलासे किए हैं? बीजेपी की जो रणनीति है वो स्पष्ट है और उसमें जो जजमेंट आया है, एक भारतीय नागरिक होने के नाते पहली चीज़ तो मैं ये चाहूँगी कि इसको ढंग से पढ़ा जाए, स्टडी किया जाए कि क्या क्या तरकीबें निकाली जाती हैं इस तरीके के घोटाले करने के लिए, ताकि उन चीज़ों को एक इंस्टीट्यूशन के माध्यम से परमानेंटली बंद किया जाए। दूसरा विषय है कि प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करना एक विषय है। दूसरा है कि अगर जिन्होंने घूस दी उनके खिलाफ तो कार्रवाई उनके देश में हो गई, लेकिन जिन्होंने घूस ली जो कि दूसरे देश में बैठे थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उस घूस का फाइनली हुआ क्या, क्योंकि वहाँ पर बाकायदा ये बताया गया कि 30 मिलियन यूरो की घूस दी गई। उसमें से 52% के आसपास जो है वो नेताओं को मिली, 28% घूस जो है वो ब्यूरोक्रेसी को मिली और 20% घूस एयरफोर्स को मिली। तो जब इस तरीके का ब्रेकअप है, इतनी बड़ी $30 मिलियन की घूस है, उसमें अमाउंट्स तक मेंशन है कि 8 मिलियन इसको दिया, 15-16 मिलियन इसको दिया, 12-14 इसको दिया, जिस भी तरीके का उन्होंने मेंशन किया है। तो मुझे लगता है ये बहुत सनसनीखेज मामला है और साथ में ये भी कि किस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन को रोका गया और उसको पूरे अपने मकसद तक नहीं पहुंचने दिया गया। लेकिन एक बात बताइए मीनाक्षी जी, आप तो खुद एक बड़ी वकील हैं, ये क्या केवल आरोपों की श्रेणी में आएंगे? तथ्य क्या है? ये तो हो सकता है कि एक आर्म्स डीलर ने ऐसा बस ब्रैग किया कि मैंने ऐसी रिश्वत दी। प्रूफ क्या है? प्रूफ हाथों से लिखे हुए दस्तावेज हैं, प्रूफ बहुत सारी इनवॉइसेस और तमाम कागजात हैं। और ये एलिगेशन की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि एलिगेशन होती है कचहरी में मामला जाने से पहले। उस एलिगेशन के आधार पर कोर्ट उस मामले की जांच करता है और दस्तावेजों को देखता है। दस्तावेज और बयानों के आधार पर और कई कन्फेशनल से लेके तमाम स्टेटमेंट्स के आधार पर कोर्ट की फिर फाइंडिंग होती है। ये फाइंडिंग है और एक अपीलेट कोर्ट का जजमेंट है। थोड़ी देर बाद भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज चौधरी के बीच साउथ ब्लॉक में अहम बैठक होने वाली। पठानकोट हमले के बाद यह पहली विदेश सचिव स्तरीय वार्ता होगी।